हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट। मैथ क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर थर्ड कंप्लीट करेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। इसका एकदम स्मूथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का है, आईटीएफ चैप्टर चल रहा है। इसका अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। जब अगर दोनों लेक्चर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं अगर आप, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू राइट द वैल्यू। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यूज करना भी क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यूज करना है। अब एक बात बताओ तुमको, हम बार बार ये बता रहे हैं कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, आईटीएफ का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें ये देख रहे हैं कि आईटीएफ जो होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, वो होता है एंगल। अब एंगल होता है तो एंगल का सम करेंगे, एंगल से तो क्या आएगा, एक एंगल ही आएगा। अब ये आया हुआ है इस टाइम में, ठीक है ना। तो चलो हमारे पास क्या हो जाएगा, आसानी से समझो। गिवन देखो तो दिया क्या हुआ है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो अब एक तो कर सकते हो, फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो इसमें, फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, एक तो पाई/2 होता है, ये याद रख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस को साइन इनवर्स, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर डायरेक्ट चाहो तो, अब प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ का क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, कितना एंगल पे देगा ये बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई/6 पे। ओके, कोई दिक्कत अब तक तो नहीं। तो अभी एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई/6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। यानी कि तुम्हारे पास 90/30 कितना हो जाएगा, 120। ये आ गया रेडियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, बस माइनस में कर दिया है। अब ये ना, ये आसानी से समझो इसको। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकलेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अच्छा, एक चीज को गौर कर सकते हो, यहाँ जो भी एक्स होगा ना, ये जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक डोमेन। अब ये लिख लेना थोड़ा सा, अगर याद तो होगा ही और याद कर ही लोगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, cos इस कितनी डिग्री पे ये देगा, तो ये देता है 60 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन इनवर्स, ये देखो माइनस पहले निकाल दो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन सेम ना बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/3। तो चलो अब तो ये इस तरह से लिख दिए तो इसको लिख दो, ये क्या हो जाएगा, पाई/6। कोई दिक्कत, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया 3। अब क्या हो गया, पाई/3 प्लस पाई/3, 60 या 2 पाई/3 हो जाएगा। ये आया, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो
यहाँ पे भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2 वैल्यू रखो। 2 cos इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स cos ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, π/6 कट करो, तो ये क्या हो गया 2π/3 प्लस 2π/6, यहां से क्या आ जाएगा 3। अब ये देखना 2π/3 अब प्लस π/3 तुमको क्या दे देगा, ठीक है, आया समझ में। ये आ गया 3π/3, तो ये क्या आ गया पाई, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके। अच्छा कहोगे कि सर यहाँ फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ, तो फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो, फॉर्मूला यूज कर रहे हो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, एक साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। क्लियर है, बिल्कुल। ओके, साइन π/6 बराबर होता है 1/2, cos π/3 बराबर होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है, बोलो आसान है, बिल्कुल आसान है, सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट करना है, ते अब देखो इनवर्स है, इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, एंगल में ही आएगा। पहले इनवर्स दिखा दिया, सबसे लेफ्ट साइड में इनवर्स है, वो सॉल्व करके तुमको एंगल ही आएगा। सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो एकदम। तो ये cos रखो, और ये कितना डिग्री का होता है, π/6 का होता है, अभी देखे थे ऊपर में। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 2 cos π/3, अब यहां से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कितना हो गया 2 इंटू cos π/3 कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, अभी निकाले थे इसीलिए लिख भी दिए थे वहां से। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 10 इनवर्स आया तुम्हारे पास क्या 1, अब 10 इनवर्स 1 जो आया है, अब ये होता है π/4, तो इसका आंसर क्या गया इजिली π/4। तुम साथ साथ क्या करो ना, पहले क्वेश्चन को तुम खुद रोक कर लिख लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, कर सकते हो ऐसे, प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। अब सुनो, गिवन देखो, कह रहा राइट जो है, राइट कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, बिल्कुल। अब देखो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ना क्वेश्चन को बहुत टेक्निकली पता करना होता है। देखो तुमको बताते हैं, आइडिया एक देते हैं, कॉट इनवर्स है, ऐसा जो भी एक्सप्रेशन दिया इसको कॉट में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, टारगेट, तो अब पुट करो। अब देखो 1/, है तो 1/10 करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ 1/10 आ जाए, कैसे भी ऊपर कॉट आ जाए, फिर कैंसिल सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस यही टारगेट रहेगा। 10 रहेगा इनवर्स तो यहाँ 10 लाएंगे, सेक इनवर्स रहेगा तो सेक लाने की कोशिश करेंगे, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस लाने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूशन उसी प्रकार से करेंगे कि 10 आ जाए, तो सेक स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर मतलब सेक थीटा कर दो एक्स के सब जगह पे, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है? अब देखो बेटा क्या होगा, कॉट इनवर्स, तुमको पता है फॉर्मूला, बिल्कुल पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो होता है ये तुमको देगा 10 थीटा। आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा
बताओ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्लियरली। तो क्लियरली टेन थीटा आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से तुम क्लियरली क्या लिख सकते हो, 1/10 थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हो। अब ये आसानी से क्या मिला तुमको, टेन थीटा। और टेन थीटा आसानी से बन रहा है, कॉट थीटा और कॉट इनवर्स और कॉट थीटा कैंसिल हुआ, थीटा मिला तुमको, थीटा यहाँ से निकाल लो। थीटा यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। बस इस तरह से छोटी छोटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, देखो कॉन्फिडेंस है। ये हो गया सिंप्लीफाई फॉर्म कि ये इतना एक्सप्रेशन जो है सिर्फ सेक इनवर्स एक्स लिखा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वन मार्क्स का सब क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखो एक तो फॉर्मूला, सब सारे फॉर्मूला याद रख लो कि जो फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। सेकेंड जो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉट पाई/2। अब कॉट पाई/2 के मतलब क्या होगा, कॉस पाई बाई साइन पाई/2। कॉस पाई/2 अपॉन साइन पाई/2, ये जीरो होता है, ये वन होता है, तो अगेन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ओके, और तुमको डायरेक्ट कॉट पाई/2 जीरो पता है तो वो भी कर सकते हो। अब अगेन इवेल्युएट करना है, ये भी क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, तुम आसानी से कर सकते हो। लेक्चर को पॉज करो, फिर क्या करो, तुम सॉल्व करो। तुमसे अगर सॉल्व हो जा रहा है फिर मैच कर लो, सेल्फ एवेल्युएट कर लो कि तुम्हारा स्टेप सही लिखे हो, स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं या परफेक्ट है, तो आगे बढ़ो। अब देखो यहां से क्या होगा ना, जैसे कि अब हमारे पास समझो चीजों को, ये माइनस को ना बाहर करो। ओके, माइनस को बाहर करो तुम, ठीक है, तो माइनस को बाहर करो। मैं बता रहा हूं, आराम से समझो। ये हो गया माइनस का, ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5। ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सिंपल समझो। ओके, अब क्या कर सकते हो, एक तो काम और कर सकते हो कि दो से इस तरह से भी जा सकते हो, दो स्टेप या से दो स्टेप उससे भी जा सकते हो। रुको, अब बताना, कोई भी वैल्यू जो है, अब मान लो 2 पाई है, इवन पाई यहाँ होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ से तुम सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ भी, तुम यहाँ पे हो सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन रेशियो वही रहेगा। अब आया तुम्हारे पास, ओके। अब सुनो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, ये बात है। अब ये टू हटाना होगा, तो टू हटेगा कैसे, किस तरह से हटेगा, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, तुम्हारे पास फॉर्मूला बहुत सारा हो सकता है। टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 2x, ठीक है, लिख सकते हो 2x, या इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान होगा, 10 में कन्वर्ट करो, उसके बाद 10 का दो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, बस ये कर लो, ये हो जाएगा
3, ये हो जाएगा 5, ये हमारा हो गया 4। तो इसको 10 में कन्वर्ट करो पहले। 2 10 इनवर्स 4/3। अच्छी बात है। अब ये दो तुमको ना यहाँ से गायब करना, तभी तो ये गायब, और इसको साइन में कन्वर्ट करना। तो पहले एटलीस्ट तो पहले तुम ये तो कन्वर्ट करो पहले, 2 तो गायब करो पहले, जो पहला स्टेप होगा वो तो कर लो पहले। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3, 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, ये। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? 2 साइन 10 इनवर्स, आराम से सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा? 8/3। अभी रुक जाओ, एक एक स्टेप करो। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 16 अपॉन 9। इधर ही चलो, साइन इनवर्स 10 इनवर्स, ये हो गया 8/3, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 17। ये कटा इससे 3 बार में, कोई दिक्कत? अब तक तो नहीं। अब यहां से लिखो, क्या लिख सकते हो? माइनस इसका कॉमन निकाल सकते हो? नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। माइनस निकालो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बचा क्या है? 10 इनवर्स 24/7। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां से फिर देखो, ये रहा 24, ये रहा 7, तो ये क्या आएगा? 25 आएगा। अब इसको ना साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स 24/25। अब यहां से तुम कंसेप्ट लगा लो। देखो, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, अब तक जितने किए उन सब में अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे है तो ये इजी है, ठीक है ना? सारे स्टेप एक एक समझ लेना, इसी तरह से क्लियर और क्रिस्टल लिखना, ठीक है ना? सिर्फ आंसर सही निकालने पे नहीं ना मार्क्स मिलेगा तुमको, एकदम स्मूथ एक एक स्टेप और साफ लिखने पे, क्लियर करके लिखने पे मिलेगा। ओके, इस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसानी से फिर समझते हैं कि हमारे पास क्या है। इफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू π/4, यहाँ लेस देन क्या है? एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 है, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। क्लियर है? कोई बात नहीं, आसानी से देखते हैं। तुम अप्रोच कैसे लगाओगे कि सर आप एक बार में कैसे सोच पा रहे हैं कि कौन सा कैसे जाए? देखो, वो चीज तो प्रैक्टिस से आएगा क्लियरली, बट धीरे धीरे ना तुम समझने लगोगे। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना, वो आइडिया लग जाता है। चलो, इसका फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल। फॉर्मूला होता क्या है? तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई π/4। बिल्कुल सर। तो एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसको इधर भेजोगे तो ये 10π/4 आएगा। क्लियर है? अब यहां से बताओ, तो ये क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई। करो, एक्स प्लस वाई, ये 1 माइनस का एक्स वाई, ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई, और ये माइनस में है तो इधर आ गया, तो ये 1। देखो, वो जो पूछ रहा था आपका आसानी से मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह क्या रहा है हमारे पास? अगेन वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन लिख दो,
ये काम तेजी से कर लेना क्योंकि एज इट इज लिखना रहता है। ओके, अब टेन इनवर्स ये बताना, फॉर्मूला लगा दो। सर फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ। अब भी लिखे थे फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ए बाई बी माइनस है ना, तो ये सब जगह माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बताओ, तो अब क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी 1 प्लस ए बाई बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। टेन इनवर्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ए बी, ये करो तो माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हमेशा एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चन को मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये सॉल्व कर लो। आई ए भी एलसीएम क्या हो गया, सेम ही आता है, इसके डिनोमिनेटर का इसका डिनोमिनेटर का, क्योंकि वो कैंसिल ही होता है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो बचा, टेन इनवर्स, सॉल्व करो, ये भी तो कैंसिल हुआ, बिल्कुल। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, अलग कलर से कर देते, कैंसिल हुआ। ओके डन, कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छी बात है। टेन इनवर्स में ज्यादा देखना ना, इस टाइप का सवाल आएगा ना तो वो तुम्हारा 1 ही आता है, वो पाई बाई 4 होता है। तो ये तुम खुद लॉजिक लगाओगे जब सॉल्व ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बोल रहे हैं कि एकदम 1 ही आता है, अप्रोक्सीमेटली जो है ना, हाई चांसेज होता है कि इस तरह का जितने भी ये देता है ना, तो वो सॉल्व होके यहाँ 1 ही आता है, वो बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व करो। ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पता करना है। अब ये नंबर आएगा, कैसे पता चला कि नंबर आएगा, तो पहले साइन है, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, क्योंकि उसका रेंज जो होता है, वैल्यू इज रेंज, किसी भी फंक्शन का वैल्यू इज रेंज। तो साइन है तो साइन का -1 से 1 के बीच में आएगा, देख लो ना। बट ये है साइन और ये है 2, इसको ना पहले 10 में बदलो, हमेशा याद रखना। एक ज्यादातर चीजों को ना परेशान हो तो 10 में लेके जाओ, 5 है 4 है, ये चीज बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से ना वो फॉर्मूला यूज कर लो, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, बताना जल्दी बोलो। तो सर आएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अच्छी बात है। अब बताओ, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो। तो साइन को साइन रहने दो, इसको पहले 10 में बदलो, 2 आगे से गायब करना है एनी हाउ, तो 2 3/4, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस
3/4 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, ये साइन हो गया। यहाँ से अभी क्या लिखोगे, सिर्फ अभी टेन इनवर्स में ही लिखो, तो टेन इनवर्स हो गया। ये बेटा कितना हो गया आपका, 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अभी कैंसिल नहीं किया, ठीक है ना। ये आपको लिखोगे ना तो ये 16 हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया, 16 का मैंने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आसानी से देखो अब। ये तो कैलकुलेशन है ना, तुम कितना आसानी से कितने स्टेप कर पाते हो, ये क्या सिखाएंगे। अप्रोच बस यहाँ से सिखाना था कि टेन इनवर्स को में बदलो पहले और वहां से सॉल्व करो, तो ये 4 हो जाएगा। 24 आ गया और यहाँ से प्लस का 7 आ गया। तो तुमको पता ही है ये क्या होता है, यहाँ से ये 24 है और ये 7 है, तो ऑटोमेटिक ट्रिपलेट ये 25 आएगा। तो ये क्या लिखोगे, साइन, हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, साइन बोलो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25, आंसर हो जाएगा 24/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इवेलुएट करना है, गिवन लिखो, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स। देखो ये सब इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो तुमको कॉन्फिडेंस एक आएगा, फिर आप सॉल्व करते रहो। जब भी कुछ लगे प्रॉब्लम तो इजीली वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, माइनस निकाल दो। अब बताओ ये साइन इनवर्स 1/2 इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा नहीं, 30 डिग्री लिखा है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 30 कितना होता है, 90 होता है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया। इसको भी सॉल्व कर लो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, आसानी से है, साइन इनवर्स है माइनस का, तो इसका तो साइन बाहर आसानी से आ जाता है। यही तो एक है कि आसानी से इसका साइन बाहर आ जाता है। तो साइन इनवर्स माइनस का एक्स को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप आसान से कर लो, माइनस साइन इनवर्स √3/2, ये कितना का होता है, π/3 का होता है, तो माइनस का π/3। और ये तुम्हारा रेंज में भी आता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, -π/2 से लेकर प्लस का π/2 क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये इसका ग्राफ हो गया, ये रहा। यहां से जाओगे तो ये माइनस का π/2 प्लस का π/2 माइनस का 1 प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्व कर लेना, होमवर्क हो जाएगा, इजी है। ऐसे इसका π/2 डायरेक्ट आएगा, ये सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है। ये सॉल्व कर लेना, होमवर्क है। ये मैं सॉल्व करा दूं बोलो तो, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/, सुनो इसका रेंज जो होता है ना, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है 120 डिग्री, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। बट ये साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, तो हेयर 2π/3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, -π/2 से लेकर +π/2 में। तो इसको चेंज करो, साइन यहाँ लिख दो पाई, π-3। अब ये बात जो हो रही है
ये ऑड है ना, 1 पाई है यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड में जाओगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स साइन ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा पाई बाई 3, ये आ गया पाई आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। बच्चे तेजी से रॉन्ग स्टेप क्या कर सकते हैं, अगर रेंज पे ध्यान नहीं दिए तो 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, जो कि ये तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल तुम लिखोगे 4 पाई बाई 3, ये गलत स्टेप हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के लेक्चर पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। एटलीस्ट अगर 12th क्लास के हो, कंटिन्यू अभी बैच तुम्हारा चल रहा है, तो जो तुम्हारे करीबी दोस्त होंगे एटलीस्ट एक दो को शेयर करोगे, फिर वो एक दो को शेयर करेंगे, हेल्प हो जाएगा उनका भी और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा लेक्चर को बनाने के लिए। इतने तो है कि तुम कर दो। चलो, और बताओ कैसा लग रहा है सॉल्यूशन का स्टेप, और तुमको समझ में आ रहा है, कुछ इसमें इम्प्रूव करना है, क्या करना है, चीजें बेहतर लग रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो उसको तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब एनालिसिस खुद से किया करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चन हो गए ना आज के? ओके, चलो, ख्याल रखो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। आज हम लोग का लेक्चर 3rd कंप्लीट हो गया है, 4th आएगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।